9 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर माई कॉलेज लाइफ। लाइक कुछ ऐसी बातें हैं जो काश मुझे मेरी कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले पता होती। लाइक अगर पहले पता होती तो मेरी कॉलेज लाइफ आज बहुत अच्छी होती। लाइक अभी भी अच्छी है बट मच बेटर होती, मोर प्रोडक्टिव होती, मोर एम्बिशियस होती एंड डेफिनेटली मोर प्लान्ड होती। इस वीडियो में मैं तुम्हें 9 कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले तुम्हें पता होनी चाहिए एंड मुझे उस वक्त किसी ने नहीं बताया। ट्रस्ट में ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हारी कॉलेज लाइफ मोर ब्यूटीफुल, मोर प्रोडक्टिव हो जाएगी एंड देयर विल बी नो रिग्रेट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Hi, I am Samina and I am second year student of Hansraj. So in this video, I will discuss 9 things which you should know before entering your college era. So there is a big difference between Bollywood movies college life and actual college life. Like तुम सबसे पहले अपने दिमाग से ये इल्यूजन निकाल दो कि तुम्हारा कॉलेज भी करण जौहर की पिक्चरों वाला कॉलेज होगा एंड वहाँ सिर्फ मजे ही मजे होंगे एंड पढ़ाई का तो नामो निशान नहीं। सो वेट, लेट मी गिव यू द रियलिटी चेक कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लाइक मूवीज में जैसी कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है वैसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। तुम्हें कॉलेज में पूरी प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारे कुछ गलत करने पर तुम्हें प्रोफेसर जरूर डांटेंगे एंड जो फेस्ट वगैरह होते हैं वो कभी कभी होते हैं कॉलेज में, हमेशा कुछ खास नहीं हो रहा होता तुम्हारे लिए। लाइक इट जस्ट लाइक योर स्कूल, यू हैव टू स्टडी, चैट विद योर फ्रेंड्स, बट हाँ स्कूल के मुताबिक यहाँ तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिलती। स्टिल इट जस्ट अ नॉर्मल कॉलेज लाइफ। सो प्लीज अपने कॉलेज लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना क्योंकि फिर बाद में तुम्हें ही बुरा लगेगा एंड फिर तुम अपने ही कॉलेज को हेट करने लग जाओगे जो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई है वो स्कूल तक की लिमिट है एंड कॉलेज लाइफ तो सिर्फ मजे के लिए होती है। तो देखो तुम्हारा रियल स्ट्रगल तो यहीं से शुरू होता है। एंड डू यू नो इन योर कॉलेज लाइफ यू विल रियलाइज कि लाइफ इज सो मच बिग एंड लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए एंड कॉलेज लाइफ में तुम्हें बहुत सारी चीजें रियलाइज होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें कॉलेज लाइफ में आकर ही समझ आएंगी। एंड अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि कॉलेज इज जस्ट फॉर फन एंड इसी वजह से तुमने अपने करियर के बारे में कुछ भी प्लान करके रखा ही नहीं एंड तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें आगे करना क्या। एंड जब चीजें रियलाइज होती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड तब तुम सोचते हो कि अगर पहले प्लान करके रखा होता तो हम दूसरों से आज काफी आगे होते। तो इस बात में मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए ये है कि अपनी कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले या फिर ग्रेजुएशन करते वक्त ही तुम अपने करियर का एक प्रॉपर प्लान सेट कर लो एंड तुम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही कोर्सेज करो एंड स्किल्स को सीखो। करियर का पहले से ही एक रोड मैप प्लान करने की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प। फिर तुम्हें उस वक्त बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा जब दूसरे लोग तुमसे तुम्हारे करियर के बारे में पूछेंगे या फिर तुम्हारे सामने अपने करियर गोल या फिर अपने करियर प्लान शेयर करें क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास भी तुम्हारा खुद का एक प्रॉपर करियर प्लान सेट होगा एंड इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आई नो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल दिया पर तुम एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। डू यू नो तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ में ये रियलाइज होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट टू मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस बट फॉर योर सेल्फ वर्थ। लाइक एक टाइम के बाद मम्मी पापा से पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो आई विल एडवाइज यू कि तुम अपने मम्मी पापा पर फुल्ली डिपेंडेंट ना हो, इसीलिए अभी से ही थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू कर दो। लाइक तुम अभी से ही थोड़ा बहुत ही सही बट कुछ अर्न करो। लाइक तुम किसी को ट्यूशन पढ़ा दो या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो। लाइक कुछ ऐसा जिससे तुम कुछ अर्न भी कर लो एंड तुम्हारी पढ़ाई भी हार्म ना हो। एंड काम ये सोचकर मत करना है कि तुम्हें पैसे चाहिए बल्कि ये सोचकर करना कि तुम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हो। एंड एट अ वेरी अर्ली स्टेज यू आर लर्निंग अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ योर लाइफ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो इससे अच्छा और तरीके से तुम अपने मम्मी पापा की थोड़ी सी ही सही बट हेल्प कर दोगे। अर्निंग मनी तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि पैसों की वैल्यू करना भी सिखाती है एंड इससे तुम्हारी सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होती है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट तीसरे पॉइंट से रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ओवरऑल इंडिपेंडेंट। ओवरऑल इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। लाइक तुम अपने छोटे मोटे काम करना खुद सीख जाओ, उनके लिए किसी और पर निर्भर ना हो। लाइक कोई और करके देगा तभी वो काम तुम्हारी लाइफ में होगा वरना नहीं होगा। लाइक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट में मैं तुम्हें एक बात स्पेशली बताना चाहूंगी कि प्लीज अकेले ट्रैवल करना सीख। लाइक जिन स्टूडेंट्स को अपने स्कूल टाइम से ही अकेले ट्रैवल करने की आदत है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जो लोग अब तक अकेले ट्रैवल करना जानते ही नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग क्योंकि जाओ जाकर अकेले ट्रैवल करो क्योंकि जो मैंने फेस किया है आई डोंट वांट कि तुम भी वही फेस। लाइक मेरी कॉलेज की क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब अकेले ट्रैवल करना शुरू किया है, उससे पहले वो लोग कहीं आते जाते नहीं थे। लाइक अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। सो प्लीज अभी से अकेले ट्रैवल करना शुरू करो ताकि तुम्हें कॉलेज आने और जाने में कोई दिक्कत ना हो एंड तुम आने जाने के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो। एंड आई नो कि जब तुम अकेले ट्रैवल करना शुरू करोगे तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, डर भी लगेगा, बट आई नो आई ट्रस्ट यू कि तुम कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। आज से ही पापा और भैया को मना करके खुद से ही अकेले ट्रैवल करना सीखो एंड अकेले ही कॉलेज आना जाना करो। सो फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, दैट यू शुड एंजॉय योर ओन कंपनी। तुम किसी का वेट मत करो कि तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा तब तुम एंजॉय करोगे वरना नहीं। अरे दोस्तों के बिना भी एंजॉय किया जा सकता है। तुम खुद से प्यार करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को जानो कि तुम्हें क्या पसंद है एंड तुम्हारा टाइप क्या है। लाइक तुम अपने बारे में सब कुछ जानो
And do you know, college time is the best time to knowing yourself. This is the right time to know about your inner soul, inner self. कॉलेज लाइफ में किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में घुस के जहाँ तुम्हारी वाइब्स ही मैच नहीं होती, वहाँ क्या फायदा। इससे तो 10 टाइम्स बेटर है कि तुम अकेले रहो एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड ट्रस्ट में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लाइक अगर तुम अकेले हो तो अपना फैब म्यूजिक सुन लो, अपनी फेवरेट कोई नोवेल पढ़ लो, या फिर तुम जर्नलिंग कर लो, एंड सबसे बढ़िया तो तुम अपनी फोटोज क्लिक कर लो, बट अपनी कंपनी एंजॉय करो। एंड अगर तुम खुद के साथ ही एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो तुम किसी और के साथ क्या ही एंजॉय कर पाओगे। कॉलेज लाइफ में कुछ लोगों के दोस्त बनते हैं एंड बहुत सारे बनते हैं एंड किसी के नहीं बनते, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। तुम किसी का दोस्त बनने के लिए किसी को जबरदस्ती इंप्रेस किए जा रहे हो एंड किसी के फ्रेंड सर्कल का पार्ट बनने के लिए बस जबरदस्ती कोशिशें किए जा रहे हो, तो ऐसा मत करना। दोस्त बन गए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, तुम खुद के साथ एंजॉय करो। एज अ सीनियर मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी, एंड वो ये है कि कभी भी किसी फ्रेंड्स के चक्कर में किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। एंड आई फील सो ग्लैड कि मैं अपने फ्रेंड्स के चक्करों में नहीं रही एंड मैंने अपना एडमिशन अपने डिसाइडेड कॉलेज में ही कराया, जबकि उस वक्त मेरे सारे दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे थे। एंड डू यू नो, तुम्हारा यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोस्त हमेशा साथ नहीं रहते। लाइफ के हर फेज में तुम्हें नए नए लोग मिलते हैं। तुम्हारा ये एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारे हाई स्कूल के दोस्त तुम्हारे कॉलेज में भी साथ रहेंगे, ऐसा बहुत गलत है। पूरी लाइफ जो इंसान तुम्हारे साथ रहने वाला है वो तुम खुद हो, इसलिए अपने ऊपर फोकस करो एंड जब भी जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको फटाफट से ग्रैब करो बिना किसी का वेट किए। एंड आई होप कि तुम मेरी इस बात की डेप्थ को समझ रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। सो जो लोग तुमसे ये कहते हैं कि कॉलेज के मार्क्स मैटर नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। कॉलेज में भी एक अच्छी CGPA मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मेरा तुमसे यहाँ ये कहना है कि तुम अपनी कॉलेज की स्टडीज पर पूरा प्रॉपर ध्यान देना एंड फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रॉपर पढ़ाई। एंड कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करने का फायदा तुम्हें अपनी आगे की हायर स्टडीज में नजर आएगा। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तुम्हें फायदा दिखेगा। अब तुम कॉलेज में आ गए हो तो मैच्योर हो जाओ एंड ये मान लो कि अब तुम बड़े हो गए हो, एंड इवन ये भी कि अब तुम्हारी फैमिली को तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एंड यू आर नॉट इन हाई स्कूल एनीमोर। तो घर की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मम्मी पापा के समझाए बगैर ही तुम्हें समझनी पड़ेगी। एंड मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने अंदर के इनर चाइल्ड को भूल जाओ, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैच्योर बनो, रिएक्ट करो, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड आई होप कि तुम्हें मेरा ये वाला पॉइंट समझ आ रहा हो। अपने ड्रीम्स पर काम करो एंड तुम्हें पता है कि कॉलेज टाइम बेस्ट टाइम होता है अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क। लाइफ का ये पार्ट सबसे बेस्ट होता है कोई भी रिस्क लेने के लिए। तुम्हारी लाइफ का कोई ऐसा काम है जो तुम करना चाहते हो, सो लिसन, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, सो अभी स्टार्ट करो, अभी करना शुरू करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में आकर तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट होगी, सो मैं इसी रिस्क की बात कर रही थी। रिस्क लो और जो पसंद है वो। एंड तुम्हें बैंगटन का डेब्यू सॉन्ग याद है ना, नो मोर ड्रीम्स, बस इसी को आज से हमेशा याद रखना, नो मोर ड्रीम्स। कॉलेज लाइफ में जो पसंद है वो करो। लाइक कुछ ऐसा जो तुम्हें करना अच्छा लगता हो, लाइक जिसे करने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा रिलैक्स। लाइक मैंने अपने फर्स्ट ईयर में अपनी किसी भी हॉबी पर काम नहीं किया एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि क्यों नहीं किया। बट लाइफ में रिग्रेट्स ही तो नहीं होने चाहिए। अपनी हॉबीज को फॉलो करो, मे बी वो ड्राइंग है, डांस है, म्यूजिक है या फिर पोइट्री। स्टडीज के साथ उनको भी कंटिन्यू करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, फोकस ऑन योर हेल्थ। स्कूल के बाद हमारी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ हम अपनी लाइफ की ज्यादातर चीजें तभी सीख रहे होते हैं। एंड इसीलिए हमारा हेल्दी होना, हमारी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सिर्फ बॉडी का ही नहीं, हमारे माइंड का हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे करने के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। इवन सेल्फ डाउट और करियर की टेंशन में वो माइंड से भी वीक और अनहेल्दी होते चले जाते। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। देखो, समझो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल अपने मम्मी पापा को खुश रखना और उनका ध्यान रखने का ही। एंड ऐसे में अगर तुम अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो अपने मम्मी पापा का ध्यान कैसे रखोगे? सो इट्स अ मस्ट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई विश आई न्यू बिफोर एंटरिंग माय कॉलेज लाइफ। बट ये सारी चीजें मुझे मेरी लाइफ में किसी ने नहीं बताई, बट दैट्स ओके, मैंने तुम्हें बता दी ताकि तुम अपनी लाइफ में बाद में रिग्रेट ना करो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर तुम मेरी बातों से थोड़ा सा भी रिलेट करते हो या फिर अग्री करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो यहीं तक। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो। खुश रहो, अपना ध्यान रखो, बाय।